तक उनकी इजाज़त रहेगी तब तक मैं बोलता रहूँगा, जैसे ही इजाज़त ख़त्म होगी मैं फ़ौरन हट जाऊँगा। और मैं गौसे आज़म की मर्ज़ी से आपको सुनाता जाऊँगा इंशाअल्लाह। अगर आप हज़रात मेहमान की बात थोड़ी भी मानते हैं तो आप आगे आ जाएं, कुर्सियाँ पुर कर लें। अब ऐसा लगना चाहिए कि जलसा शुरू हो रहा है। आ जाएंगे, आराम से आएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ नगरिया के लोगों को इमरान रईसी साहब के ज़रिए इन्होंने आप हज़रात की बहुत तारीफ़ की है और मुझे उम्मीद है कि आप इमरान रईसी साहब को झूठा साबित नहीं होने देंगे। इन्होंने जो कहा है वैसा ही होगा। अब भी कुछ लोग नहीं आ रहे आगे। आ जाइए, तलवा इकराम शाहिद बैठे हैं, उलमा इकराम हैं या और कोई हैं, जितने लोग हैं सब नगरिया के हैं। ज़रा आगे आगे आ जाइए ताकि मैं पहली बार आया हूँ, आपको कुछ सुना दूँ। आप हज़रात थोड़ी देर मुझे सुन लो, उसके बाद आपकी मर्ज़ी चले जाना, लेकिन 10 से 15 मिनट तक मुझे सुन लीजिए। उसके बाद आप पर मैं छोड़ता हूँ, आप रहें या चले जाएं, आपकी मर्ज़ी। ज़रा कायदे के साथ और अदब के साथ आप और आगे आए। ये कुर्सियाँ सब बिल्कुल पुर कीजिए, सारी कुर्सियाँ। आप आगे आइए ना, आगे आइए यार, आगे आ जाइए। थोड़ी देर की बात है बस, आ जाइए। मैं अगर आप चाहेंगे 10 मिनट के बाद ही हट जाऊंगा, लेकिन अभी आप आगे भाई इमरान भाई। अब भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे फ्रीज में कुर्बानी का गोश्त रखा हो, मतलब ही नहीं है उन्हें। भाई मेहमान की बात मानते हो, जरा चले आओ, करीब आ जाओ। मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ तुमसे। आ जाओ, कोई बात नहीं। बड़े अच्छे कलाम आपने शायर मुल्क हिंदुस्तान आ जाओ आगे बढ़ के आ जाओ, अच्छी बात। जनाब गुलाम गौस गजाली साहब किबला से समात किए और उनसे कबल हजरत शायर मुल्क हिंदुस्तान अकरम रज़ा नूरी से बड़े बड़े अच्छे कलाम आपने समात किए। उनसे कबल इमरान जाफ़र बरकाती साहब किबला से बड़ा अच्छा कलाम आपने समात किया। और एक नात उन्होंने जो पढ़ी, वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। जवाब नहीं है भाई, माशाल्लाह। कलाम आला हजरत उन्होंने पढ़ा, मुझे अभी तक याद है। मन तो ये हो रहा है कि और सुना जाए, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं देता है। लेकिन मैं आपको कलाम सुनाऊंगा, अगरचे मुझे तहत में सुनाना पड़े, माशाल्लाह। और नकीब अहले सुन्नत जनाबे तौसीफ हैदर बरकाती कादरी साहब किबला, इमरान रईसी साहब किबला, शायर इस्लाम आशिक रज़ा साहब किबला, तमाम लोगों से आपने सुन लिया। मैं ही बाकी हूँ, मुझे भी सुन लीजिए इंशाअल्लाह। उसके बाद सलाम होगा और उसके बाद हम लोगों का तआम इंशाअल्लाह आज बिना खाए हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम आपको सुनाते चले जाएंगे। गौसे आज़म का फैज़ान होता चला जाएगा। बस यूं समझ लीजिए, कोई किसी को क्या खिलाता है, कोई किसी को क्या पिलाता है, कोई किसी को क्या देगा आया, देने वाले हमारे आका। बरेली के ताजदार अर्ज करते हैं आका की बारगाह में और यूं कहते हैं, हमें नाज होना चाहिए। पहले सुन लीजिए, हमें नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पर कि अल्लाह ताला ने हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमाया है जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम ने दुआएं की हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया, सुभान अल्लाह, और फिर सुन्नी बनाया, सुभान अल्लाह, और फिर जन्नती बनाया, सुभान अल्लाह, और फिर बरेलवी बनाया, सुभान अल्लाह।
करम ही करम अल्लाह पाक का अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ताला ने हम पर किया। बरेली के ताजदार यूं अर्ज करते हैं, आका की बारगाह में लो लगा करके यूं अर्ज करते हैं, या अल्लाह वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस तरह मेरे नबी अंबिया में लाजवाब है, उसी तरह बगदाद का शहंशाह औलिया में लाजवाब है। सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी लाजवाब है, कैसे लाजवाब है? और बरेली के ताजदार की जबानी इस तरह कहते हैं, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, नगरिया कला वाले सुनो, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और गरीबों यतीमों मत घबराना, गम मत करना, गरीब हो घबराना मत, बरेली वाला बोला कमजदों को रजा मुस्तादी देते हैं, अरे बेकसों का सहारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती जीशान मखदूमी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बताया आला हजरत ने बताया, गरीबों यतीमों मिस्कीनों मत घबराना, इसलिए के अकीदा बरेली वाला तुम्हें देता है। क्या अकीदा देता है? अकीदा ये देता है, ओ गरीबों मत घबराना, गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है, और बेकसों का सहारा। बोल दो सुभान अल्लाह, बेकसों का सहारा। और देखो बताना क्या चाहता हूँ, बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक अकीदा और दे दिया बरेली वाले ने, कहा ओ दुनिया वालों, इन दुनिया वालों से मत मांगना, सेठों से नवाबों से मत मांगना, इन ऊंचे ऊंचे लोगों से मत मांगना, इनके पास जाकर के मत रोना। अगर इनके पास जाओगे, इनसे मांगोगे, ये 1 लाख देंगे कल खत्म हो जाएगा, 2 लाख देंगे परसों खत्म हो जाएगा, 3 लाख देंगे तरसों खत्म हो जाएगा, अगले दिन खत्म हो जाएगा। इन दुनिया वालों से क्या मांगते हो? बरेली वाला अकीदा देता है, ना मांगो दुनिया वालों से। ये दुनिया वाले क्या देंगे? अगर मांगना है तो उनसे मांगो जो एक बार दे दे, जिंदगी में खत्म ही ना हो। अरे कोई किसी को क्या दे सकता है? कोई किसी को क्या दे सकता है? देने वाले आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हुसैन कहते हैं, मेरा नाना किसी को एक बार दे दे, फिर जिंदगी में मांगने की जरूरत न पड़ेगी। ये हुसैन अकीदा देते, बरेली वाला कहता दुनिया वाले क्या देंगे? अगर मांगने हो आका से मांगो। बोले कौन देता है? देने को मेरा देने वाला है सच्चा। जरा यार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मांगना है, किससे मांगो? बोलो बोलो, नबी से, नबी से, नबी से। लोग कहते हैं नबी से मांगने से, हम कहते हैं हम तो वलियों से भी मांगा करते हैं। सुभान अल्लाह। तुम सिर्फ कहते हैं, तुम्हारा नजरिया, हमारा नजरिया वही है जो बरेली के ताजदार ने हमें दिया है। सुभान अल्लाह। क्या बरेली के ताजदार ने कहा है, अगर किसी की दुआ कबूल न होती है, अजमेर मोहल्ला चला जाए ख्वाजा पिया की बारगाह में और कहे, ऐ मौला
मैं तुझे वास्ता देता हूँ ख्वाजाए हिंद का, मौला मेरी दुआ कबूल कर ले। बरेली वाले कहते जैसे ही अजमेर के राजा का वास्ता दोगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, दुआ पहले कबूल हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह औलिया से मांगते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह की बारगाह में अगर जाना है तो अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। कुरान की आयत है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और मेरी तरफ वसीला तलाश करो। अल्लाह पाक फरमाता है, पहले हम वसीला बनाते आला हजरत को, फिर हजरत मखदूम अशरफ को, फिर हजरत साबिर पाक को, मदार पाक को, गौसे आजम को, फिर वसीला बनाते अपने आका को। सुभान अल्लाह। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत वाले हैं, निस्बत वाले बरेली के ताजदार ने कहा निस्बत वाले किस तरह से? इस तरह से निस्बत वाले, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। क्या बात। जिस तरह मैं बताइए रखा, जिस तरह नबियों में मेरे आका लाजवाब हैं, इसी तरह वलियों में बगदाद के शहंशाह गौसे आजम लाजवाब है। गौसे आजम लाजवाब। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह पाक फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मलाल। पहले वली का मतलब समझ लीजिए। लुगात में वली का माना आता है दोस्त, वली का माना आता रफीक़े सफर का, वली का माना आता मेहरबान का, वली का माना आता दोस्त का। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। ये लुगात के कई तरह कोई और भी माने हैं, मैंने कुछ चंद बताया आपको। अब इस्तिलाह में सुन लीजिए। वली अल्लाह के प्यारे होते हैं, सुभान अल्लाह। वली अल्लाह के दोस्त होते हैं, सुभान अल्लाह। वली अल्लाह से बात मनवाने वाले होते हैं, सुभान अल्लाह। वलियों की शान है। फिर सोचो, गौसे आजम तो औलिया के सरदार हैं, उनकी शान क्या होगी? सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज, उसके हाथ में पिस्टल तमंचा, और एक अल्लाह के वली बुजुर्ग, उनके हाथ में तस्वीर। सुभान अल्लाह बोल दो नगरिया वाले। उनके हाथ में तस्वीर। बुजुर्ग ने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहने लग गई ये मेरे हाथ में पिस्टल है, तमंचा है। कहा ये तुम्हें किसने दिया? कहा ये मेरे बड़ों ने दिया। कहा इससे क्या करते हो? तो वो अंग्रेज कहने लग गया हम इससे मुर्दा कर सकते हैं। क्या कहा? इससे मार सकते हैं। उन बुजुर्ग ने कहा अच्छा तुम इससे जिंदा इंसान को या परिंदों को, जानवर को मार सकते हो? इतनी पावर है? कहा इसमें इतनी पावर है कि जिंदा को मुर्दा कर देती है ये पिस्टल। अंग्रेज कहने लगा मेरी पिस्टल की तो पावर ये है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में ये है इसको क्या बोलते? का इसको तस्वीर बोलते। का किसने दी? का मुझे ये बगदाद के शहंशाह गौसे आजम ने दी। सुभान अल्लाह। बोलो नगरिया वाले सुभान अल्लाह। फरमाया इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि तुम अगर जिंदा को मार सकते हो अपनी पिस्टल से, तो हम अपनी तस्वीर से मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि हम अपनी तस्वीर से मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। तो हजरते उन बुजुर्ग ने कहा अच्छा तुम दिखाओ जरा। अंग्रेज बोला पहले बुजुर्ग से, बोला दिखाओ, पहले तुम दिखाओ तुम्हारी पिस्टल क्या कर सकती है। उसने कहा मेरी पिस्टल की पावर ये है, मेरे तमंचे की पावर ये है। उसने उसके अंदर पैर भरने के बाद में हवा में किया, एक परिंदा उड़ता हुआ जा रहा था, उस पर निशाना ताका। निशाना ताकने के बाद फिर जब उस पे मारा तो वो परिंदा ऊपर से गिर गया। कहने लग गया देखी इसकी पावर ये है कि मैंने इस जिंदा परिंदे को मुर्दा कर दिया। तो वो बुजुर्ग बोले, अल्लाह वाले बोले अच्छा इसके अंदर इतनी पावर है
कि तुमने इस जिंदा परिंदे को मुर्दा कर दिया, ये तुम्हारे तमंचे की पावर है। का अब अपनी तस्बीह की पावर दिखाओ। नगरिया वाले बोले सुभान अल्लाह। का अपनी तस्बीह की पावर दिखाओ। वो बुजुर्ग कहते थे अच्छा पावर देखना चाहते हो, जलाल में आ गया, वो अल्लाह का वली जलाल में आ गया। आने के बाद में परिंदे के करीब गया, परिंदे के करीब जाने के बाद में उस अल्लाह वाले ने उस मुर्दा परिंदे पर अपनी तस्बीह को फेरा। कसम खुदा की, जैसे पहले उड़ रहा था वैसे बाद में उड़ता हुआ नजर आ रहा था। और शायर कह रहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी गए और बदलती हजारों की तकदीर देखी है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर जिंदाबाद। निगाहे वली में वो तासीर देखी है, सुभान अल्लाह, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई मतलब है नहीं। मैं गुर्दा, फेफड़ा, तिल्ली, कलेजी सारी चीजों का जोर लगा करके बोल रहा हूं, लेकिन आप 50 ग्राम की जबान भी नहीं ला सकते। हाँ बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह है तो बहुत समझदार, लेकिन बस धक्का देना पड़ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि धक्का भी ना देना पड़े। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कभी कभी जो अकड़ जाते हैं, अकड़ू लोग होते हैं, अकड़ जाते हैं। और अकड़ते कैसे? मौलाना साहब जो आ रहा है सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अकड़ू होते हैं। एक अकड़ू ऐसा भी था जिसने बहस की तो बहस में ये बात तय पाई कि मैं तुझसे ज्यादा तेजी में पेड़ पे चढ़ सकता हूं, तुझसे ज्यादा ऊपर चढ़ सकता हूं। बकरू था, उसने जो है चैलेंज कर दिया, खजूर के दरख्त पे चढ़ गया। खजूर के दरख्त पर चढ़ा। खजूर का दरख्त तो लंबी होता है, उसके अंदर कोई टहनी में तो नहीं होती है, बिल्कुल पंची पे जाकर के होती है। चढ़ तो गया, अकड़ू था, लेकिन जब ऊपर पहुंचा, जब नीचे देखा तो तारे नजर आ गए। कहने लगे आज फंस गया। अब याद आए उसे गौसे आजम। कौन याद आए? गौसे आजम फरमाते मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला मुझको जहां पर जैसे हाल में पुकारता है, मैं उसकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाता हूं। सुभान अल्लाह। याद आ गए गौसे आजम। अकड़ू था, चढ़ गया खजूर के दरख्त पर। जब चढ़ रहा था तब तो उसने लगाई थी शर्त, बहस की थी, लेकिन चढ़ तो गया। जब नीचे देखा कर वो इतनी नीचे उतनी ऊपर आ गया, नीचे कैसे जाऊंगा? अब याद आया गौसे आजम। कहने लग गया गौसे आजम अगर नीचे पहुंच गया इस पेड़ से तो एक भगोना बनवाऊंगा आपके नाम का। हाँ, मैं बुलाऊंगा नहीं, तुम्हें सुनते रहो। कहने लग गया कि गौसे आजम अगर नीचे आ गया तो एक भगोना बनवाऊंगा। अच्छा कंजूस भी उतना ही था, जितना अकड़ू था उससे ज्यादा कंजूस था। एक भगोना बनवाऊंगा। और एक भगोना करते एक भगोना बोलते बोलते आधे पे आ गया। और फिर सोचा यार एक भगोना बड़ा महंगा पड़ेगा, यार एक भगोना नहीं आधा करवा दो। थोड़ा और नीचे आया, आधा भगोना करते थोड़ा और नीचे आ गया। फिर बोला आधा भी बड़ा महंगा पड़ जाएगा, चलो एक पतीले ही बनवा लेंगे। ठीक है, अकड़ू कंजूस बोला ये एक पतीला करते हुए और नीचे आ गया। जब और नीचे आया बोला पतीली भी महंगी है, बहुत ज्यादा राशन महंगा चल रहा है, चलो पतीली नहीं तो आधी पतीली भी बांधूंगा। आधी पतीली करते करते जब बिल्कुल जमीन पर आने वाला था, उतर के कूद गया। बोला कपड़े झाड़ के आज के बाद चढ़ाऊंगा ही नहीं, जो बनाया क्या पड़ेगा। जैसे भी अकड़ू होते न बहस कर ली।
तो मैं बता ये रहा था, सुनो, बगदाद के शहंशाह को जिस जगह जहां पर जैसे हाल हुए पुकारा जाता है, बगदाद का शहंशाह हाजिर हो जाता है। सुभान अल्लाह। और सुनो, बगदाद के शहंशाह का जिक्र अपने भी करते हैं और पराए भी किया करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे गौसे आजम की शान है। सुनो तवज्जो के साथ, एक बात बताइए, गौसे आजम इंडिया में आए? जवाब दे दो, जवाब बोल दो, आए कि नहीं आए? पीछे वाले बोलो, आए नहीं आए? और किसी देश में, पाकिस्तान में गए? नहीं गए। बांग्लादेश में गए? नहीं गए। अमेरिका अफ्रीका में गए? नहीं गए। कुछ जिंदगी जीलान में गुजारी और कुछ जिंदगी बगदाद में गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो। कुछ जिंदगी जीलान में, कुछ जिंदगी बगदाद में गुजारी बगदाद के शहंशाह गौसे आजम ने। लेकिन आज देखो, जैसे ही 11वीं आती है, हजारों देगे बगदाद के शहंशाह के नाम से बन जाती है। हजारों जलसे गौसे आजम के नाम से हो जाते हैं। मैं कहता बगदाद का शहंशाह इंडिया में नहीं आया, बांग्लादेश में नहीं आया, लेकिन आज इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, अफ्रीका में, जहां जहां सुन्नी मुसलमान है, गौसे आजम का जिक्र करता है, उनका जलसा सजाता है, उनके नाम से डेगे बनवाता है। आखिर क्यों? तो जवाब मिलेगा। जवाब ये, जो अल्लाह के हो जाते हैं उनका नाम कभी मिट नहीं सकता, उनका जिक्र होता रहता है। जो अल्लाह के हो जाए उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। बरेली वाला कहता, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं और मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। गौसे आजम की शान तो देखो। और हमारा यकीन है कि बगदाद का शहंशाह आज नगरिया का ये जलसा सुन रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग जब इस वक्त जाते हैं, आखिरी बातें चल रही हूं, आधा घंटा रह गया हो तकरीर का, तो ऐसा लगता है ऐसे सीने पे खंजर भगों के जा रहा है। लगता है ऐसे ही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, क्या पता आदत के लिए जाते, तो रोकना भी मुनासिब नहीं। लेकिन सुनो, बगदाद के शहंशाह इस जलसे को समाप्त कर रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोल दो, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको खोल दो, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। जरा मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, जरा मोहब्बत से और बोलो, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो, या रसूल अल्लाह। तुझसे दर से सग से मुझको निस्बत। मैं शायर भी रह चुका हूं किसी दौर में। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। तुझसे दर से सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ आला हजरत, जरा इस शेर का मतलब तो समझा दीजिए। मतलब क्या है? बरेली वाला कहता है, मतलब समझना है ओ मखदूमी तो अगला शेर मेरा पढ़ लो, मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहला शेर सुनो, इसका मतलब क्या है? बरेली वाला कहता है, तुझसे दर से सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अगर आपके नाम का डोरा है गौसे आजम, आपकी निस्बत हमें मिल गई है गौसे आजम, आपके नाम का पट्टा हमारी गर्दन में आ गया, तो होगा क्या? बरेली वाला कहता है, होगा ये कि जो यहाँ पर गौस वाला है वो यहाँ भी कामयाब है, और मैदान कयामत में पहुंचेगा तो वहां भी बहुत ज्यादा कामयाब है। बरेली के ताजदार कहते हैं, इस शेर का मतलब समझना है तो अगला शेर पढ़ लो। शेर क्या है? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में लगे पटा तेरा। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह यार। जिसको जाना है चला जाए और जिसको करीब आना है मेरे करीब आ जाए। मैंने भी बहुत इंतजार किया है भाई साहब अपने नंबर का, तो मैं भी पूरी कसर निकालूंगा। पैसे मत दो, मुझे पता है तुम शायरों को देते हो, हमें नहीं दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ बगदाद का शहंशाह जिसको जब चाहे जैसे चाहे अता कर सकता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि इस जलसे को बगदाद के शहंशाह देख रहे हैं, हमारा ये ईमान कहता है। मैं कहता हूँ अगर जब आप चाहते हो तो सुन लो। बगदाद के करीब में एक जगह है जिसका नाम है तफसोंज। उस तफसोंज की सरजमीन पर एक बुजुर्ग है जो बहुत ऊंची शान वाले हैं, बड़ी कद्र वाले हैं। उनका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान तफसोंजी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान तफसोंजी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा ऊंचा नाम है। बड़े बड़े अल्लाह के बुजुर्ग बरगुजीदा बंदे हैं, बड़े वली हैं, अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हैं। हजरत अब्दुर्रहमान तफसोंजी एक दिन जलसा करते हैं। उस जलसे में कोई आम इंसान मौजूद न था, बल्कि उस सारे जलसे में अल्लाह के वली ही जलवा फरमाते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर अब शुरू हुई है। तुम्हारा नाम क्या है? शेरे यार, माशाअल्लाह, शेरे यारे इरम ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरे यार भाई सुभान अल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे गौस की शान, शहरियार भाई इस जलसे को बगदाद के शहंशाह गौसे आजम समात कर रहे हैं। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूँगा सुनो ऐसे। तफसोंज के अंदर एक जलसा हो रहा है, तफसोंज के अंदर एक जलसा हो रहा है। हजरत अब्दुर्रहमान तफसोंजी उस जलसे में मिंबर पर खड़े हो गए। सारे औलिया इकराम उस जलसे को समात करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सारे लोग सुनने वाले जो हैं वो कोई दुनियादार नहीं बल्कि नबी के गुलाम, सारे औलिया इकराम ही उस जलसे को सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। सारे लोग जलसे को सुन रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान तफसोंजी कहते हैं कि मैं तमाम औलिया में ऐसा हूँ जैसे राजहंस की गर्दन तमाम परिंदों में ऊंची होती है, इसी तरह मेरा मकाम सारे औलिया इकराम में है। सुभान अल्लाह। सारे औलिया में मेरा मकाम ऐसा है जैसा मकाम हंसराज की गर्दन का परिंदों में होता है। क्या कहा कि मैं ऐसा हूं जैसा मर्तबा ऊंची गर्दन परिंदों में हंसराज की होती है, उसी तरह मेरा मकाम तमाम औलिया में सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद वाला हो। अब्दुर्रहमान तफसोंजी ने जैसे ये जुमला कहा, एक दीवाना मस्ताना खुदा का चाहने वाला अल्लाह का बरगुजीदा बंदा खड़ा हो गया और कहने लग गया, आपने जो बात बोली है कि तमाम औलिया में सबसे बड़ा वली मैं हो, तो सुन लो, चाहे सारा जमाना तुमको सबसे बड़ा वली मान ले, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा वली मानने के लिए तैयार नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो यार। कब मैं तुमको सारे वलियों में सबसे बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं हो। हजरत अब्दुर्रहमान तफसोंजी कहते हैं मैं सबसे बड़ा वली हूँ। हजरत वो एक दीवाना मस्ताना खुदा का बरगुजीदा बंदा खड़े होकर के कहता है मैं तुमको सबसे बड़ा वली नहीं मानता हूँ। मैं तुमको उस वक्त सबसे बड़ा वली मानूंगा जिस वक्त तुम मुझसे कुश्ती करोगे, और कुश्ती करने के बाद में अगर तुमने मुझे हरा दिया, मुझे पटक दिया, मुझे गिरा दिया, मैं समझ जाऊंगा सबसे बड़े अल्लाह के वली तुम हो। सुभान अल्लाह। उस मस्ताने ने, दीवाने ने अपनी ओझड़ी को उतार दिया, अपनी गुदड़ी को उतार दिया, अपने कपड़ों को उतार दिया। अब
अब्दुर्रहमान तबसोन जी जिन्होंने अभी ये ऐलान किया कि अल्लाह का सबसे बड़ा वली मैं हूँ, तमाम औलिया इकराम में सबसे ज्यादा पावर मेरी है, ये ऐलान किया। वो अल्लाह वाला वो अल्लाह वाला वो एक दीवाना मस्ताना खड़े होकर के कहता है, अगर तुमने मुझे गिरा दिया तब मैं मानूंगा तुम अल्लाह के सबसे ज्यादा बड़े वली हो, और अगर नहीं गिरा पाए तो मैं नहीं मानता। अल्लाह वाले हजरत अब्दुर्रहमान तबसोन जी ने जैसे ये ऐलान किया सबसे बड़ा वली मैं हूँ, वो दीवाना मस्ताना खुदा का बरगुज़ीदा बंदा खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद में अब्दुर्रहमान तबसोन जी को चैलेंज कर देता है कि तुमने अगर मुझे गिरा दिया मैं मान जाऊंगा सबसे बड़े वली तुम हो, सबसे बड़े वली तुम हो। तुमने अगर मुझे गिरा दिया और अगर नहीं गिरा पाया तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा वली नहीं मानता। सुनो, इसलिए तुम मुझसे लड़ो। अब्दुर्रहमान तबसोन जी ने अभी तो ये कहा सबसे बड़ा वली मैं हूँ, लेकिन जैसी आंखों को बंद किया तो क्या देखते हैं कि ये जो बंदा खड़ा है सामने ये कोई आम इंसान है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अरे बोलो मचल कर, एक बार और बोल दो या रसूल अल्लाह। अब्दुर्रहमान तबसोन जी ने जैसे ही खामोश हुए, खामोश होने के बाद में उनके मुरीद उनके चाहने वाले कहने लग गए, अभी तो आपने ये कहा कि सबसे बड़ा वली मैं हो, अब लड़ते क्यों नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान तबसोन जी कहते हैं, मैंने अभी कश्फ के जरिए देखा, कश्फ खुदा के जरिए देखा है, आंखों को बंद किया। देखो देखो, जब हम आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते हमें कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन अल्लाह वाले वो होते हैं जो आंखों को बंद करते गए, हमें बंद करके कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह वालों को आंखें बंद करके सब कुछ नजर आ जाता है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान तबसोन जी कहते हैं, अभी मैंने आंखों को बंद किया, मैंने देखा कि ये कोई आम बंदा नहीं है, मैंने देखा कि इसका एक एक रोंगटा रहमत इलाही में डूबा हुआ है। सुभान अल्लाह। मैं इससे लड़ नहीं सकता। हजरत अब्दुर्रहमान तबसोन जी कहते हैं, ओ दीवाने मस्ताने जरा अपना नाम बता दे, तू है कौन, तू है कौन। जरा मोहब्बत से नगरिया कला वालों बोलो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो। देखो अब्दुर्रहमान तबसोन जी कहते हैं, वो दीवाने मस्ताने जरा ये बता दे तू है कौन। वो कहने लग जाता है, मैं कोई बहुत बड़ा वली नहीं हूँ, बस मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अहमद है। सुभान अल्लाह। कहने लग जाते हैं, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। कहा तुम जब इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारा एक एक रोंगटा रहमत इलाही में डूबा हुआ है, जरा ये भी बता दो तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारी शान क्या है। हजरत मोहम्मद अहमद कहते हैं, मेरी शान कुछ नहीं, बस इतना जानता हो गौस का मुरीद हो, गौस के दरबार का कुत्ता हो। सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार कहता है, तुझसे दर से सगे से गए मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, करामते गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह बोल दो। कहने लग गए कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, उनके दर का कुत्ता हूँ। हजरत गौसे आजम के दर का कुत्ता हूँ, हजरत गौसे आजम का मुरीद हूँ। हजरत अहमद कहने लग गए, कहा जरा ये बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में 12 साल से जा रहा हूँ, ये गौसे आजम कौन है, मुझे तो आज तक नजर ही नहीं आए। बताया मैंने शहरियार भाई ये था कि नगरिया का जलसा बगदाद के शहंशाह समाप्त कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बगदाद के शहंशाह नगरिया का जलसा समाप्त फरमा रहे हैं, ये हमारा अकीदा है। सुभान अल्लाह बोल दो। कहने लग गई ये गौसे आजम कौन है, हम तो 12 बरस से जा रहे हैं,
अल्लाह की बारगाह में, लेकिन कभी भी हमें नजर नहीं आए। 2 मुरीद भेज दिए गौसे आजम की तरफ, सुभान अल्लाह। लेकिन उससे पहले एक जुमला और अब्दुल रहमान तफसून जी ने कहा, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, जरा अपने कपड़े पहन लो। हजरत अहमद से कहा अपने कपड़े पहन लो। हजरत अहमद कहते हैं फकीर जिस कपड़े को एक बार उतार देता है जिंदगी में दोबारा पहनता नहीं। अल्लाह, किसी और के कपड़े भी नहीं पहनेंगे, अब पहनेंगे क्या? घर है 12 दिन और रात की दूरी पर, अगर कोई बंदा पैदल चल करके जाए 12 रात, इतनी दूर घर है। सुभान अल्लाह बोल दो, पावर देख लो जरा अल्लाह वालों की पावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते किसी से मांगता भी नहीं, और एक बार जो उतार दिया ना तो फिर पहनता भी नहीं। वहीं से घर इतनी दूर है, आवाज देते अपने बीबी को, कहते हैं फातिमा जरा कपड़े हाजिर किए जाएं। सुभान अल्लाह। 12 दिन और रात की दूरी पर घर, वहीं से आवाज देते हैं अपनी बीबी को, उनकी बीबी का नाम भी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा तो ज़हरा से निस्बत रखते हुए नाम रखा फातिमा। सुभान अल्लाह। का फातिमा कपड़े चाहिए। अब देखो ये अल्लाह वाले हैं, मजमे से 12 दिन और रात की दूरी पर घर है, यहीं से अपनी मोहतरमा को आवाज देते हैं, कहते हैं फातिमा मेरे कपड़े हाजिर किए जाएं। देखो ये तो अल्लाह वाले हैं, वो बीबी भी अल्लाह की वलिया है, वहीं से एक जोड़ा लेकर के अपना हाथ बढ़ा देती, मजमे के अंदर हाजिर हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये शान है अल्लाह वालों की। कपड़े पहने, 2 मुरीदों को भेज दिया हजरत गौसे आजम की बारगाह में, कहा जाओ जरा मेरा पैगाम देना, गौसे आजम से कहना कि मैं 12 साल से जा रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में, आप नजर नहीं आ रहे, आप हैं कौन, मेरा सलाम पेश कर देना। और कहना कि जब गुलाम की पावर इतनी है तो आका की पावर कितनी होगी। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह बोल दो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। का जब गुलाम की पावर ये, तो आका की पावर कितनी होगी। सुनो, इधर से मैंने ये कहा कि इस जलसे को बगदाद के शहंशाह समाप्त कर रहे हैं, इधर अब्दुल रहमान तफसून जी और अहमद, हजरत अहमद के बीच में जो बातें हो रही थी, बगदाद तफसून से दूर है, बैठे बैठे बगदाद के अंदर तफसून का सारा जलसा बगदाद के शहंशाह बगदाद में समाप्त कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस सारे जलसे को समाप्त कर रहे, कह रहे जाओ बगदाद के शहंशाह हजरत गौसे आजम ने अपने 2 मुरीदों को भेज दिया, कहा जाओ जाओ, जाने के बाद में देखना रास्ते में तुम्हें अब्दुल रहमान तफसून जी के 2 मुरीद नजर आएंगे, उन्हें वापस ले जाना। सुभान अल्लाह, वापस ले जाना। जरा मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। का उन्हें वापस ले जाना और कह देना उनसे जाकर के जो कमरे के अंदर हो वह दैलान वाले को कैसे नजर आएगा। मतलब ये कहना कि मैं अल्लाह के इतने करीब होता हूं कि तुम मुझे देख ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह। किसने कहा? बगदाद के शहंशाह हजरत गौसे आजम ने फरमाया जाओ अब्दुल रहमान तफसून जी से कह देना जाकर के कि तुम्हें निशानी के तौर पर एक बात बताता हूँ, सुनो। हजरत गौसे आजम के मुरीद दोनों अब्दुल रहमान तफसून जी के मुरीदों को वापस लेकर के चले गए अब्दुल रहमान तफसून जी के पास में। जाने के बाद में गौसे आजम के वो 2 मुरीद कहते गए, गौसे आजम ने तुम्हारे जलसे को बगदाद की सरजमीन पर बैठे बैठे समाप्त कर लिया। सुभान अल्लाह। बैठे बैठे समाप्त कर लिया। सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम के मुरीद कहते गए, अब्दुल रहमान तफसून जी सुनो सुनो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि बगदाद का शहंशाह है कौन तो सुनो। बगदाद के शहंशाह ने 2 बातें बताई हैं तुम्हारे बारे में जो तुम जानते हो और रब जानता है, या बगदाद के शहंशाह जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। हजरत गौसे
आजम के मुरीद हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी से कहते गए, सुनो फुला शब अल्लाह की बारगाह में सारे औलिया हाजिर हुए थे। सारे औलिया को अलग अलग रंग के जोड़े दिए गए थे, लेकिन तुम्हें जिस रंग का जोड़ा मिला, बगदाद का शहंशाह तुम्हें उस जोड़े का रंग बता सकता है, सुभान अल्लाह। जोड़े का कलर बता सकता है, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम ने कहा उस पर जो लिखा था वो बगदाद का शहंशाह बता सकता है। तुम्हारे जोड़े 12,000 औलिया इकराम थे, 12,000 औलिया इकराम को जोड़े दिए गए, सारे औलिया इकराम को जोड़े दिए गए, लेकिन तुम्हें जो जोड़ा दिया गया था उसका कलर क्या था, उसका रंग क्या था, ये तुम्हें बगदाद का शहंशाह बताता है, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम के मुरीद अब्दुल रहमान तफसून जी को ये बता रहे हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में जिस दिन सारे औलिया इकराम गए थे, सारे लोगों को जोड़े मिले थे, तुम्हें भी जो जोड़ा मिला था उसका रंग तुम्हें बगदाद का शहंशाह गौसे आजम बनाता है, बताता है। सुनो सुनो, तुम्हें जो जोड़ा मिला था उसका रंग हरा था, सुभान अल्लाह, हरा था। अब्दुल रहमान तफसून जी सारे औलिया इकराम गौसे आजम की बात गौसे आजम के मुरीद के जरिए समात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें जो जोड़ा मिला था उसका रंग हरा था, हरा, सुभान अल्लाह। उस पर सोने के कलम से, सोने की सिहाई से कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब ये जुमला सुना, बगदाद के शहंशाह की जब ये बात सुनी तो घुटनों पर गिर गए। घुटनों पर गिरने के बाद में कहते गए, सदक्ता या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, है गौसे आजम आप सच कह रहे हो, आप सच्चे हो, आपने जो जो कहा बिल्कुल हक है, बरेली का ताजदार इसीलिए तो कहता गए, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें बोहे तलवा तेरा। है बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, मसलके आला। क्या कहा? सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कहा था 2003 में अमेरिका के व्हाइट हाउस पर माइकल हार्ट ने कि अगर उमर की हुकूमत 5 बरस और रह जाती पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम ही लहराता नजर आता। तुम क्या अपने आप को लावारिस समझते हो? नहीं, तुम बोलते नहीं यार, तुमसे कहा जाता बोलो बोलो। अरे हम तो उनके मानने वाले हैं कि खाल खिंच गई हमारी, लेकिन हमारी जबान कभी बंद नहीं हुई। अल्लामा किफायत अली काफी अली रहमा को जेल के अंदर बंद किया गया, जबान बंद हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त में भी अल्लामा किफायत अली काफी दुनिया वालों से ये कह रहे थे तुम इस्लाम को मिटाना चाहते तो सुनो, मैं ये कहता हूँ कोई दिल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हर जगह गए, हर जगह, अजमेर शरीफ भी चले गए, बगदाद शरीफ भी चले गए, उम्रा भी कर आए, लेकिन हमने अपने बुजुर्गान दीन की सीरत पर अमल नहीं किया। सिर्फ मजार पर गए, औलिया का क्या मनसब था, क्या तरीका था, क्या मसलक था, क्या किरदार था, इसको नहीं समझे। सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी आखिरी बात सुन लो मेरे भाइयों, अजमेर शरीफ 100 बार चले जाओ, कुर्बान ना हो जाए, 1000 बार चले जाओ, उस सर का जो सर नबी के नाम पर कुर्बान ना हो जाए। बरेली वाला कहता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, अरे सर है वो सर जो तेरे कदमों पे गुल होगा। अगर तुम बुजुर्गों की सीरत पर अमल नहीं करते, नबी की हदीस पर अमल नहीं करते। सुनो, एक सहाबी है, यमन से चले, यमन से, बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ, यमन से चले, यमन से चले, आका की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब सारी जिंदगी आपके कदमों में कुर्बान करना चाहता, जिहाद करना चाहता।
आपके कदमों पे सारी जिंदगी लुटाना चाहता हूं। बरेली के ताजदार ने बताया भी हमें ये है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आपको बताऊं, कहने लग गए या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी आपके कदमों पर कुर्बान करना चाहता हो आका, अब आपके कदमों में जान उठाना चाहता हो या रसूल अल्लाह, कुर्बानी आपके कदमों में कुर्बान होना चाहता हो। मेरे आका ने एक सवाल किया, या ऐ मेरे शाफी जरा ये बता दे, ऐ मेरे आशिक जरा ये बता दे, तेरे घर पर तेरे वालिदैन है? कहने लग गई या रसूल अल्लाह है। कहा मेरे आका ने जरा ये बताओ, अपने माँ बाप से इजाजत लिया था? कहने लग गया या रसूल अल्लाह, इजाजत तो ली थी। अब जुमला सुनो, अजमेर का बार बार चक्कर लगाने वाले, अजमेर शरीफ जाने वाले, उम्र पे उम्रा करने वाले, जरा तवज्जो से सुनो। मेरे आका ने पूछा जरा ये बताओ, तुमने अपने माँ बाप से जिस वक्त इजाजत ली थी, तुम्हारे माँ बाप रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे? कहने लग गए या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हो, अकेला बेटा हो। मेरे आका, जब मैं अपने माँ बाप से इजाजत ले रहा था, मेरे माँ बाप रो रहे थे, कह रहे थे आका की बारगाह में तुझको जाना है, हम तुझको रोक भी नहीं सकते, लेकिन बस इतना समझ ले कि ऐ मेरे लाल, हमारे बुढ़ापे का सहारा तू है, ऐ मेरे लाल, हमारे बुढ़ापे की लाठी तू ही है, ऐ मेरे लाल, तुझे हम रोक भी सिर्फ इसलिए नहीं सकते कि बात रसूलुल्लाह की आ गई है, बात आका की है। तेरे जैसे एक बेटे क्या, अगर 1000 बेटे मेरा रब मुझे देता, मैं रसूल के नाम पर एक एक करके कुर्बान करती चली जाती। जो एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो 12 करोड़ में ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सबको 12 करोड़ में। कहने लग गए या रसूल अल्लाह, अम्मी कह रही थी बात हुजूर को देखने की है तो रोक भी नहीं सकती, बात हुजूर के कदमों में जिंदगी कुर्बान करने की है, रोक भी नहीं सकते। अब सुनो, अजमेर शरीफ का चक्कर लगाने वालों, उम्र पे उम्रा करने वालों, सुनो, मेरे आका ने फरमाया तुम अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ करके आए थे ना, अगर तुम ये चाहते हो मदीने का ताजदार राजी हो जाए तो सुनो, घर पर चले जाओ, अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ कर आए थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सबब बन जाना, वहां तुम्हारे माँ बाप मुस्कुराएंगे, यहाँ मदीने का ताजदार तुमसे राजी हो जाए। घर में माँ रो रही हैं, अब्बा जान रो रहे हैं, और ये अजमेर शरीफ जा रहा है, गौसे आजम के नाम के जलसे करा रहा। मैं करा ना तो जलसा कबूल होगा, ना जलसे में आना कबूल होगा, ना अजमेर शरीफ जाना कबूल होगा। छोड़ो यार, उम्र तक कबूल नहीं होगा अगर घर में माँ बाप राजी ना। बुजुर्गों की सीरत को समझो। गौसे आजम अल्लाह के वली, कोई कितना भी बड़ा वली क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी कदमत, उसकी जन्नत उसके माँ बाप के कदम के नीचे ही होती है। गौसे आजम की माने, देखो माँ बाप अच्छे हो, माँ बाप अच्छे हैं तो बेटे भी अच्छे होते हैं। आज हमारे माँ बाप तो ये कहते हैं बेटा कुछ मत बोल, सिर्फ मतलब है दुनिया से, दुनिया 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 दुनिया। बंगला अच्छा हो जाए, कार अच्छी मिल जाए, लेकिन अच्छी हो जाए, बंगला अच्छा हो जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सुनो, जैसा भी आ जाए, ये जो कुछ डाकू ने पकड़ लिया, गाड़ी कार, ये कारें, ये जो कुछ देखता है तू, फरेबे ख्वाबे हस्ती है, तखय्युल के करिश्मे है, बुलंदी है न पस्ती। छुपा सकते थे, लेकिन माँ ने कहा था बेटा वक्त हालात कैसे भी हो जाए, लेकिन कभी झूठ मत बोल। माँ ने तरबियत दी ऐसी, बेटा कहना आखिरी बात ये कि जब माँ बाप अच्छे होते हैं, माँ आबिदा तैयबा ताहिरा होती है, बाप आबिद मुत्तकी परहेजगार होता है, तब बेटा वक्त का शहंशाह गौसे आजम पैदा होता है। माँ बाप से भी अपील करूंगा, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, उनकी घुंटी में यह पिलाओ, उन्हें बताओ कि बेटा जान चली जाए लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कलमा नहीं जाना चाहिए। आज का गौसे आजम के जलसे का यही पैगाम है कि सब कुछ नबी के लिए कुर्बान कर देना, लेकिन नबी का दिया हुआ कभी ईमान अपना बिकने मत देना।
यही पैगाम शहंशाह बगदाद का है। अल्लाह ताला हम सबको गौसे आज़म के फरामीन पर, उनकी सीरत पर और अपने आका की सीरत पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। जिसने ला कर दिया है खुदा का कलाम, जिसका आला है रुतबा है आला मकाम, झूम करे हमें पढ़े आओ सब ये सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शफ़े बज़ में हिदायत